के बारे में पढ़ेंगे। तो जब यानी कंपनी रेज करती है यानी फंड फ्रॉम यानी पब्लिक, तो देन कंपनी इश्यू यानी सिक्योरिटीज़ इन यानी पब्लिक। तो जब कोई भी यानी कंपनी है यानी पब्लिक से यानी फंड रेज करती है मीन्स यानी फंड प्राप्त करती है, तो उसको यानी पब्लिक में क्या करना, इश्यू करना पड़ता है। पब्लिक में यानी सिक्योरिटीज़ है वो इश्यू करनी पड़ती है। तो यानी वेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, तो देन कंपनी इश्यू सिक्योरिटीज़ इन पब्लिक, जिसमें बताया गया है कि यानी सिक्योरिटीज़ किस फॉर्म में हो सकती है। सिक्योरिटीज़ है वो इक्विटी शेयर के रूप में हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर के रूप में हो सकती है, बॉन्ड्स के रूप में हो सकती है और डिबेंचर के रूप में हो सकती है। तो जो भी यानी लिस्टेड कंपनीज है, यदि ये पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है तो इनको यानी सिक्योरिटीज़ है वो इश्यू करनी पड़ेगी पब्लिक में, और तो ही वो यानी फंड है वो रेज कर सकती है। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, तो अभी तो हम इनका यानी एक ओवरव्यू समझ रहे हैं और आगे इनका इन डेप्थ एनालिसिस सीखेंगे कि क्या ये होते हैं। तो पहले बताया गया है यानी इक्विटी शेयर, तो यानी पे डिविडेंड डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर है इसमें यानी हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें जो डिविडेंड है जो कंपनी द्वारा पे किया जाता है अपने यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो कंपनी के यानी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड दिया जाएगा, कम है तो कम डिविडेंड दिया जाएगा, या डिविडेंड है वो कंपनी नहीं भी पे कर सकती है। तो इसलिए हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क रहती है। जबकि यानी प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, कंपनी एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यानी पे करती है। इसमें इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में यानी लो रिस्क होती है और लोअर रिटर्न होती है। फिर आता है यानी डिबेंचर, यानी पे किया जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये एक तरीके का लोन ही होता है। डिबेंचर बॉन्ड्स क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है। तो इस पे यानी जो इंटरेस्ट की रेट है वो यानी फिक्स रेट से यानी पे किया जाता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो तो ये पे किया जाता है। इसलिए ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की कंपैरिजन में लो रिस्क होती है और लोअर रिटर्न होती है। और इसके बाद होता है कौन यानी इसको इश्यू करता है। जो इक्विटी शेयर है कोई भी कंपनी इश्यू कर सकती है, और जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी यानी कंपनी इश्यू कर सकती है कोई भी। और जो इसके अलावा डिबेंचर वो भी कोई भी कंपनी है वो इश्यू कर सकती है। डिबेंचर भी यानी कोई भी कंपनी। तो इक्विटी शेयर तो क्या होता है कि यानी हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, जबकि यानी प्रेफरेंस में यानी इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। जबकि यानी डिबेंचर में क्या होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस के कंपैरिजन में लो रिस्क और लोअर रिटर्न होता है, क्योंकि इसमें यानी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है, और बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट द्वारा यानी इश्यू किया जाता है। अब कौन इश्यू करता है, तो यानी इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी है ये भी, प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, और जो डिबेंचर वो भी कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। जबकि जो बॉन्ड्स है वो इशूड किया जाता है कॉरपोरेशन द्वारा या गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा इशू किया जाता है। इसके बाद में देखा जाता है इक्विटी शेयर के यानी रिडम्पशन का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर का टाइम पीरियड फिक्स होता है, जबकि डिबेंचर का टाइम पीरियड फिक्स होता है। रिडम्पशन का अर्थ होता है उनका जो पैसा है जो मनी है वो वापस उनको पे की जाती है। जबकि बॉन्ड्स में उनका भी जो रिडम्पशन का टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। हमने देखा था कि यानी इक्विटी जो शेयर्स है उसमें हाई रिस्क होती है तो हाई प्रॉफिट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में लो रिस्क होता है और लोअर प्रॉफिट होता है। और इसमें डिबेंचर में लो रिस्क लोअर प्रॉफिट होता है, और जो बॉन्ड्स में उसमें लो रिस्क होता है और लोअर प्रॉफिट होता है। तो अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। यानी बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, प्राप्य बिल क्या बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राप्य बिल, ये क्या होते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू हम इसको यानी समझेंगे। यानी BR बिल्स रिसीवेबल, जैसे कि इधर यानी लिखा हुआ है यानी ड्रोवर। ड्रोवर कौन होता है, यानी विक्रेता यानी वेंडर। दूसरे साइड में है यानी बायर या कस्टमर, जिसको बोलते हैं ड्रोवी। तो यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये नंबर दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो वेंडर होता है विक्रेता होता है, जो यानी ड्रोवर होता है, वो गुड्स सोल्ड करता है
गुड्स सोल्ड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, बायर को या कस्टमर को। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, यानी ड्रॉन बाय वेंडर ऑन इट्स कस्टमर। उसके बाद में क्या होता है कि जो वेंडर होता है, विक्रेता, वो कस्टमर पर एक बिल है वो लिखता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो यानी विक्रेता होता है, यानी जो कस्टमर होता है उस बिल को यानी एक्सेप्ट करता है, मीन्स एक्सेप्ट करने का होता है कि उस पर यानी साइन करता है। तो फिर वो क्या बन जाता है, यानी बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहली स्टेप में होता है कि जो विक्रेता होता है, वेंडर होता है, वो पहले बहुत यानी गुड्स सेल करता है कस्टमर को या सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को। फिर उसके बाद में जो वेंडर होता है, विक्रेता, एक बिल है कस्टमर पर लिखता है। कस्टमर क्या करता है, थर्ड स्टेप में उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है उस पर यानी साइन कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। हमेशा बिल्स रिसीवेबल है वेंडर द्वारा लिखा जाएगा, किस पे लिखा जाएगा, कस्टमर पर लिखा जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल से इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एक्स लिमिटेड सेल्स गुड्स वर्थ ₹5000 टू वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड कौन हो गया, एक्स लिमिटेड हो गया यहाँ पे यानी वेंडर हो गया। तो एक्स और वाई लिमिटेड क्या हो गया यहाँ पे, यानी बायर हो गया। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को, तो इसमें क्या हो गया, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को ₹5000 का यानी गुड्स है वो सोल्ड किया। देन एक्स लिमिटेड ड्रॉन ए बिल receivable of 5000 on Y लिमिटेड टू बी पेड आफ्टर 2 months। इसके बाद एक्स लिमिटेड एक बिल है वाई लिमिटेड पे लिखता है और वाई लिमिटेड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स उस पर साइन करता है। जो साइन कर देता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं 2 महीने बाद आपको यानी पेमेंट कर दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो एक्स लिमिटेड लिखता है किस पे, वाई लिमिटेड उस पर यानी सिग्नेचर करके एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने आपसे ₹5000 का गुड्स है वो परचेज़ किया है और मैं आपको 2 महीने बाद यानी पेमेंट इसका कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जब यानी क्रेडिट सेल की जाती है तो इसकी क्या होता है कि यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं टू सेल्स। फिर इसके बाद में जब ड्रॉइंग बिल्स रिसीवेबल, जब यानी बिल लिखा जाता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया और टू अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। इसके बाद में जब यानी होनरिंग का मतलब होता है जब पेमेंट किया जाता है बिल्स का आफ्टर 2 months, जब 2 महीने के बाद उसका पेमेंट हो जाता है तो बैंक डेबिट हो जाता है टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। और इसके बाद में यदि सपोज करते हैं कि मेच्योरिटी पर यदि बिल्स है वो डिसऑनर हो जाता है, मीन्स उसका पेमेंट नहीं होता है, तो फिर हम क्या, उसकी क्या एंट्री होती है, तो अकाउंट रिसीवेबल है वापस डेबिट कर दिया जाता है और बिल्स रिसीवेबल है उसको यानी क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में यदि इफ़ एक्स लिमिटेड नीड्स कैश एंड डिस्काउंट देन बिल विथ ए बैंक, यदि वो पहले ही यदि उसका यानी बिल को यानी भुना लेता है, मीन्स उसको पेमेंट यदि पहले यानी 2 महीने के पहले ही वो यानी बैंक के पास लेके जाता है और उसको यानी क्या बोलते उसको बोलते हैं कि यानी वो पेमेंट पहले यानी 2 महीने के पहले यदि एक्स लिमिटेड है जो बिल्स रिसीवेबल है BR है उसको यानी बैंक के पास सबमिट करवा के डिपॉजिट करवा के यदि पेमेंट प्राप्त करना चाहता है तो यानी बैंक का कुछ चार्जेज है वो डिडक्ट करता है, बाकी का पेमेंट है उसको देता है। तो यानी बैंक को डेबिट किया गया है 4500 से। और जो डिस्काउंट चार्जेज है, क्योंकि यदि कोई भी प्रश्न है यदि बिल को उसकी मेच्योरिटी पीरियड से पहले यदि उसको डिस्काउंट कराता है तो जो डिस्काउंट चार्जेज है वो बैंक डिडक्ट करती है, तो वो 500 के हो गए टू बिल्स रिसीवेबल। तो इस तरीके से हमने आज बिल्स रिसीवेबल का पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।